शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में कार्यरत अनियमित संविदा प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है। समस्त कर्मचारियों के द्वारा जानकारी प्रेषित की गई है। इसमें शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और भी जो नर्सिंग महाविद्यालय हैं, चाहे वह अंबिकापुर हो चाहे रायपुर हो, समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई। इसमें नाम, पद ग्रहण करने की तिथि, कुल जो उनका एक्सपीरियंस है, कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। नाम सहित जानकारी दी गई है। कई कर्मचारी 20-20, 25-25 वर्ष से अनियमित के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आधे से भी ज़्यादा उम्र उनके द्वारा विभाग को दी गई है। अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र से कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि सरकार जरूर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण की सौगात देगी। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कोरोना काल जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम किया गया है। कई कर्मचारी ऐसे में कोरोना से ग्रसित भी हो गए थे, कईयों की जान भी चली गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि समस्त कर्मचारियों को जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको तत्काल सरकार को नियमितीकरण करना चाहिए। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसको सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर का पद है और भी कई पद हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर का भी पद है, दैनिक वेतनभोगी का भी पद है। जो नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के द्वारा भी जानकारी भेजी गई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो विभागों में लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कईयों का आधे से ज़्यादा उम्र विभागों में सेवा देते देते हो गया है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इन कर्मचारियों को अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। शासन को चाहिए कि तत्काल इन कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दें और अपने वादे को पूरा करें। छटनी किए गए कर्मचारियों की जानकारी भी इसमें दी गई है। जिनकी छटनी कर दी गई है ऐसे कर्मचारियों को सरकार को छटनी पर रोक लगाकर उनको दोबारा से काम पर वापस लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा विभागों में देते हैं और आधे से भी ज़्यादा उम्र उनकी विभागों में सेवा देते देते हो जाती है, उसके बाद अगर उनकी छटनी की जाती है तो ऐसे में कर्मचारी दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। और सरकार को भी चाहिए कि इतनी सेवा देने के बाद कर्मचारियों की छटनी ना की जाए, उनको नियमित किया जाए। क्योंकि एक प्रकार से जब कर्मचारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं तो उस लाइन से उनका अटैचमेंट जुड़ जाता है, विभागों से उनका लगाव हो जाता है, प्लस दूसरा काम उनको करने में काफ़ी कठिनाई भी होती है। और जिन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है उनके ऊपर मानसिक और आर्थिक रूप से दबाव भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कर्मचारी काफ़ी परेशान रहते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि किसी भी कर्मचारी का रोज़गार ना छीने। आज के इस महंगाई के समय में रोज़गार छीनने पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारियों का EMI भी चल रहा है, बैंक से लोन भी ले रखा है। ऐसे में अगर उनकी जो आजीविका है वह छिन जाएगी तो कर्मचारी कहाँ काम करने जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि छटनी पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा में वादा किया गया था किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन नियमितीकरण अभी तक नहीं किया है सरकार ने। 4.5 वर्षों में सरकार के पास कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई है। इसीलिए अब समस्त विभागों से कर्मचारी अपनी जानकारी खुद ही शासन को भेज रहे हैं। इसमें प्लेसमेंट संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी बताई गई है। राजनांदगांव नर्सिंग महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, कबीरधाम से समस्त कर्मचारियों की जानकारी इसमें बताई गई है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।